सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय में स्वागत है आपका। आज का विषय है शिव पार्वती विवाह। अक्षय तृतीया के दिन, गौरी तृतीया के दिन होने वाला विवाह। कितना सार्थक है यह, कितना मधुर है यह वृत्तांत। आइए इसी पर दृष्टिपात करते हैं आज। शिव बोले, मैं पीड़ा का राजकुंवर हूं, तुम शहजादी रूपनगर की। हो भी गया प्यार हम में, तो बोलो मिलन कहां पर होगा। मीलों जहां न पता खुशी का, मैं उस आंगन का इकलौता। तुम उस घर की कली, जहां नित होंठ करें गीतों का न्योता। मेरी उम्र अमावस काली, और तुम्हारी पूनम गोरी। मिल भी गई राशि अपनी, तो बोलो लगन कहां पर होगा। अरे, हो ही गया शिव पार्वती का विवाह। यही तो मनोयोग था, यही चमत्कार था मनोयोग का। शक्ति रूपा पार्वती की कृपा प्राप्त करने हेतु सौभाग्य वृद्धिदायक गौरी तृतीया व्रत करने का विचार शास्त्रों में आता है। आज का पवित्र दिन 3 फरवरी सन 2022। अच्छा पति पाने हेतु, पति की दीर्घायु हेतु सुनहरा अवसर, गौरी तृतीया व्रत। आइए इसी पर विचार करें, इसी के बारे में कुछ जानते हैं आज, विचार विमर्श करते हैं आज। गौरी तृतीया, शास्त्रों का कथन है, व्रत और उपवास के नियम अपनाएं, सौभाग्य वृद्धि होगी। स्त्रियों को दाम्पत्य सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। अरे, गौरी तृतीया व्रत अनुपम है। यह व्रत पुराणों में उल्लेख है इसका। अरे, दक्ष को पुत्री रूप में सती मिली। सती माता ने भगवान शिव को पाने हेतु तप और जप किया, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। माता सती के अनेकों नाम हैं, जिसमें से गौरी भी उन्हीं का एक नाम है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर के साथ देवी सती का विवाह हुआ था। इसीलिए माघ शुक्ल तृतीया के दिन उत्तम सौभाग्य की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस दिन प्रातः स्नान करना चाहिए। देवी सती के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन निर्मित जल से देवी सती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजन में श्री गणेश पर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, फूल, इलायची, बेल पत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाने चाहिए। गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दधी से स्नान करवाना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी लगानी चाहिए। श्रृंगार की वस्तुओं से माता को सजाना चाहिए।
शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन किया जाता है आज। और यह कथा सुनी जाती है इस दिन, गौरी की कथा। और माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। पार्वती का पूजन और व्रत रखने से सुखों की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक यदि अनुष्ठान किया जाए, व्रत बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, दान किया जाए, तो इस व्रत को करने के बाद सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से इस व्रत को किया जाए तो नित्य पद प्राप्त हो ही जाता है। अरे, आज याद करते हैं प्राचीन काल की एक कथा। महोदय नाम का नगर था। एक वनिया वहां रहता था, एक व्यापारी वहां रहता था। सत्यवादी था वह, देव और ब्राह्मणों का पूजक था वह, सदाचारी था वह। बहुत दुखी रहता था, चिंतित रहता था बेचारा, क्योंकि उसका परिवार बड़ा था, आमदनी बड़ी कम थी। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया के महात्म्य को सुना कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। यह जानकर उसने गंगा स्नान किया, पितृ एवं देवताओं का तर्पण किया, फिर घर आकर देवी देवताओं का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में जौ, गेहूं, घड़ा, पंखा, सोना और अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध मन से वे सभी वस्तुएं प्रदान की जो प्रदान की जानी चाहिए थी। उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया। क्या कर रहे हो, यह बच्चों वाला खेल, क्या मिलेगा इससे, मत करो, यह बेकार है ये सब। लेकिन वह धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ। नतीजा सामने था। दूसरे जन्म में कुशावती पुरी नामक नगर का राजा बन गया, धन संपन्न हुआ। उसने संपन्नता प्राप्त की, बड़े बड़े यज्ञ किए, पूजन किया, गो का दान किया, सोने का दान किया और अपनी इच्छा के अनुसार भोगों को भोगा। अनेक दीन दुखियों को धन दिया, संतुष्ट किया। फिर भी उसका धन कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास धन का अक्षय भंडार था। अक्षय तृतीया को श्रद्धा पूर्वक दान का ही यह सफल था। इसलिए इस व्रत का बड़ा महात्म्य है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पावन तिथि स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन आस्था के साथ व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती देखी जा सकती हैं। अरे, ये चमत्कार कैसा! शमशानवासी और विवाह हुआ एक रानी से, शहजादी से। फिर दोहराते हैं उस कविता को। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादी रूपनगर की। हो भी गया प्यार हम में तो बोलो, मिलन कहाँ पर होगा। मिलो जहां न पता खुशी का, मैं उस आंगन का इकलौता। तुम उस घर की कली, जहां नित होंठ करें गीतों का न्योता। मेरी उम्र अमावस काली और तुम्हारी पूनम गोरी, मिल भी गई राशि अपनी। तो बोलो लगन कहाँ पर होगा, बोलो विवाह कहाँ पर होगा। पार्वती, कुछ तो बोलो, हमारा विवाह कहाँ पर होगा। अरे, कितना सुंदर विवरण है यह, बहुत सुंदर।
पार्वती मैया की, भोले भंडारी की सदा ही जय हो। और आज का दिन अक्षय तृतीया का, गौरी तृतीया का यह दिन आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।